हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी, वो भी लाइन बाय लाइन। और बच्चों, हम लोग अभी तक देख चुके हैं आर.एच. व्हिटेकर सर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट किंगडम को डिटेल में देखा है। स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट लेक्चर से शुरू किया है एनिमल किंगडम। इसका जो लास्ट लेक्चर है, इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसको मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख लेना। उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो इसको समझते हुए पढ़ना है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते चलना है, ताकि लास्ट में आपको कोई बर्डन क्रिएट ना हो। तो शुरू करेंगे बच्चों बिना किसी देर के आज का अपना एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और मे बी ये लास्ट जो है हमारा लेक्चर होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। अगर नहीं हुआ तो फिर थोड़ा बहुत जो बचेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फाइलम्स को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है हमारा एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है, वो है हमारा नेचर ऑफ सीलोम, बॉडी की सिमेट्री कैसी है और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेन 3 मुद्दे रहेंगे आज के हमारे क्लास के, 3 टॉपिक रहेंगे जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है। अभी लास्ट वाली जो क्लास हुई थी बच्चों, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्स का अरेंजमेंट क्या होता है। तो सेल्स का अरेंजमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि जो है कोई समझने में परेशानी ना आए। बच्चों, हमने ये चीज़ देखी थी कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सब क्या है बेटा, वो सब हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर, है ना। मल्टी सेल्यूलर क्या है बेटा, एनिमल है। और हमने क्या देखा था कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉप हैं और उनमें क्या है, होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेल्स से क्या तात्पर्य है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स से तात्पर्य है कि जो भी बॉडी बनी हुई है हमारी, वो किस लेवल की है। बच्चों, जो सेल्स होती हैं, जब कई सारी सेल्स साथ में ग्रुपिंग करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो वो एक बॉडी का फॉर्मेशन, वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जब कई सारे जो है ऑर्गन एक साथ आते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आ जाते हैं ना, तो बेटा एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में हम लोगों ने यही देखा कि जो सेल्स हैं वो जो है टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, देन फिर उसके बाद बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हमारा कहलाता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे बेटा, आज हम लोग देखेंगे बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बात की है। तो ये जो हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है ये भी ऑलमोस्ट एक ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिला था बेटा, ये हम लोगों को देखने को मिला था पोरीफेरा में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा कि मल्टी सेल्यूलर जो है एनिमल थे। इसमें हमने किसकी बात की थी, इसमें बात की थी हम लोगों ने स्पॉन्जेस की, ठीक है। इसमें हम लोगों ने स्पॉन्जेस की बात की थी और हमने देखा था कि इनकी जो बॉडी है ना बेटा, वो सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है ना। यहाँ पे क्या है कि सेल्स तो बहुत सारी हैं, मल्टी हैं, लेकिन जो सेल्स हैं ना, उन्होंने टिश्यू को फॉर्म नहीं किया था, यहाँ पे टिश्यू देखने को नहीं मिलता है। तो जो सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो देखा था बेटा हमने पोरीफेरा में। फिर हमने बात की थी सीलेंट्रेटा की और टीनोफोरा की। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था बेटा, इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू लेवल का था, ठीक है। सीलेंट्रेट प्लस और क्या था बेटा, टीनोफोरा। तो सीलेंट्रेट और टीनोफोरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, टिश्यू लेवल का था। फिर फर्स्ट टाइम ऑर्गन हम लोगों ने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टाइम जो प्लेटीहेल्मिन्थीज था उसमें हमने ऑर्गन देखा है। और ये कौन सा ऑर्गन है बेटा, ये है, इसमें ब्लाइंड एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। ब्लाइंड एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है बेटा, जैसे कि ये एक एलिमेंट्री कैनाल है,
इसी का बनाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस का ही बनाते हैं। ये बेटा ये ओरल सकर है, ठीक है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो हमारे क्या आते हैं बेटा, इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग एक ट्रिमेटोड पैरासाइट का, ठीक है। ट्रिमेटोड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, फ्लैटवर्म का। उसमें क्या है, ये सपोज एक ओरल सकर है, ये ओरल सकर है बेटा, ठीक है। यहीं से इनकी जो है क्या है, एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इनका फेरिंग्स, और यहाँ से इस तरह से इनकी इंटेस्टाइन जो होती है बेटा, वो कैसी होती है, बाइफुर्केटेड होती है और ब्लाइंडली एंड होती है ना। इसमें क्या है कि ये हमारा क्या है, इसको मैं डाल देती हूँ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। लेकिन इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है ना बेटा, इसमें और भी आगे फिर और कोई आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ना तो स्टमक देखने को मिलेगा, ना तो आपको जो है एनस देखने को मिलेगा, है ना। तो क्या है कि ये ब्लाइंडली एंड हो जाती है जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये यहाँ पे नो एनस, कोई एनस नहीं है फूड को एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं बेटा ब्लाइंड एलिमेंट्री कैनाल। तो हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस में सबसे पहले क्या देखा था, ऑर्गन देखा था, है ना। और वो भी कैसा ऑर्गन देखा था, जो कि ब्लाइंडली एंड हो रहा था। फिर सबसे पहले ऑर्गन आ गया हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और बेटा ये कहाँ तक गया हमारा, ये हमारा गया एस्केल्मिन्थेस तक, एस्केल्मिन्थेस तक, ठीक है। फिर हमने देखा ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बात कहाँ पे हो रही है बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बात होती है हमारी एनिलीड से, एनिलीडा से कॉर्डेट तक। तो एनिलीडा से कॉर्डेट तक बेटा हम लोग देखते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्गन सिस्टम शुरू होता है और कॉर्डेट तक जाते जाते ऑर्गन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है, जो हम लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉडी की सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री क्या होता है, इससे आप लोग क्या समझते हो बच्चों, बॉडी की सिमेट्री क्या होता है, जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। नहीं समझ में आया, इस तरह से बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट कि जब आप उनको एक पर्टिकुलर एक्सिस मान करके उसको जो है कट करोगे तो वो इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो जाए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं बॉडी की सिमेट्री। और जो नहीं डिवाइड होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसकी पहले हम लोग एक प्यारी सी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एक्सिस क्या होता है, प्लेन क्या होता है और सिमेट्री क्या होती है। मुझे पता है अभी समझ में नहीं आ रहा है, आगे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री की डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, इसमें क्या है, इट रिफर्स टू the division of body parts into equal, और बेटा इसी को कह सकते हैं सिमिलर, राइट, सिमिलर हॉल्स और पार्ट्स। और जो बॉडी होती है बेटा वो कैसी है, जियोमेट्रिकली अरेंज्ड, जियोमेट्रिकली अरेंज्ड, ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं बेटा, ठीक है। यहीं पे समझा देती हूँ बेटा, जो हमारी सिमेट्री है वो कितने टाइप की होती है, होती तो कई टाइप की है, लेकिन हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो कौन कौन सी पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है हमको रेडियल सिमेट्री, एंड बाइलैटरल सिमेट्री।
ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री, दो तरह की सिमेट्री हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और कुछ एनिमल होते हैं ऐसे जो एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनकी बॉडी में कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। ठीक है बेटा। अब सपोज करो बेटा ये एक एनिमल बना दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक एनिमल बना दिया, ये मैंने एक कोई सा भी एनिमल बना दिया, ठीक है। अब इसका जो सेंटर पार्ट होगा ना, वहां से क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। इमेजिनरी लाइन मतलब सच में कोई लाइन नहीं होती है, बस जो बीच का हिस्सा होता है वहां से इमेजिन करते हैं कि एक लाइन गई है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन बनाई है बेटा, इसको कहते हैं एक्सिस। ये है हमारा एक्सिस, ठीक है। तो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन जो होती है उसे कहते हैं बेटा एक्सिस। यहाँ पे हाइड्रा के केस में हम लोग देखें तो ये रहा हमारा एक्सिस रेडियल सिमेट्री में, ठीक है। और ये रहा हमारा बायलैटरल सिमेट्री में एक्सिस। सॉरी, ये भी वो मैंने बायलैटरल बोल दिया, रेडियल सिमेट्री ही है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ना बेटा, जब हम यहाँ, अब ये एक्सिस है, ठीक है। अब जब हम किसी बॉडी को ऐसे, ये बॉडी की क्या है बेटा, ये पूरी क्या है हमारी, ये है एक लेंथ, ठीक है। तो जब हम लंबाई पे कोई चीज बीच से काटेंगे ना, तो उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। जैसे ये एक हाइड्रा का डायग्राम दिया है, ऐसे है ये। तो जब हमने इसको ऐसे काटा बेटा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और जब हम इसको इस तरह से काट देंगे, इस तरह से बीच में से इस तरह से काट दिया जब हमने, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, जब हम रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जब हम हाइड्रा को या जितने भी इस सिमेट्री में जो भी एनिमल्स आते हैं, रेडियल सिमेट्री में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं पहले देखते हैं एक बार। इसमें हमारे आते हैं सबसे पहले तो हमारे कौन से आ गए बेटा, सबसे पहले हमारे आ गए सीलेंट्रेट, और सीलेंट्रेट आएंगे तो फिर टिनोफोरा भी आ जाएंगे, और साथ ही साथ कौन आता है बेटा, इकाइनोडर्मेटा। एडल्ट, ठीक है। तो ये जो है हमारा हाइड्रा, ये किस में आता है बेटा, ये हमारा सीलेंट्रेट का मेंबर होता है। तो इसके ये सब यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब इसके टेंटिकल्स हैं। ये सब क्या है बेटा, टेंटिकल्स हैं। और इन सब का काम क्या है, ये प्रे को कैप्चर भी करने के काम आते हैं, डिफेंस के भी काम आते हैं। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे जो है इनके स्ट्रिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम लोग नाइडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। तो इससे क्या करते हैं, ये अपना प्रोटेक्शन करते हैं और प्रे को भी कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या है कि ये हाइड्रा का सेंट्रल वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये हाइड्रा का क्या है, सेंट्रल वाला पार्ट है। तो ये है हमारी एक्सिस हो गई। अब इस एक्सिस से हम किसी भी प्लेन में जब इसको काटेंगे, हमको चाहे हम जिस प्लेन में काटे, बस वो सेंटर एक्सिस से होके गुजरना चाहिए। और जब इस तरह से हम इसको कट करेंगे ना, तो ये सिमिलर हॉल्स में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे बेटा रेडियल सिमेट्री। जैसे यहाँ से इन्होंने इस प्लेन से जब काटा, यहाँ पे देखो जब इन्होंने इस प्लेन से काटा सेंट्रल लाइन से होते हुए, तो भी जो है, अब ये पूरा पीछे का डायग्राम नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे भी जैसे इतना दिख रहा है ना, पीछे भी वैसे ही इमेजिन करो अगर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से एक इक्वल हॉल देखने को मिलेगा। और जब इस तरह से ये वाला काटेंगे सेंट्रल लाइन से होते हुए, तो भी इक्वल हॉल्स देखने को मिलेंगे, इक्वल कटे हुए पार्ट्स देखने को
मिलेंगे। तो बेटा इसे कहते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। अच्छा ठीक है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री में एक मेन डिफरेंस जो होता है वो हम लोग बायलैटरल सिमेट्री देख लेंगे, फिर बताएंगे। तो यहाँ पे जो है इक्वल हाफ्स का मतलब बेटा ऐसा भी हो सकता है ना कि एक तरफ जो है 3 आ रहे हैं टेंटिकल, तो एक तरफ 4 टेंटिकल आ जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ 4 टेंटिकल ही आए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि सिमिलर हॉल्स पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिमिलर हॉल्स वाला वर्ड भी यूज किया है, ठीक है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे सिमिलर पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो जा रही है जब हम किसी एक्सिस से किसी भी प्लेन में बॉडी को कट कर रहे हैं। तो ये हो गई बेटा हमारी रेडियल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री सबसे पहले ये किसमें देखने को मिलती है बेटा? ये हमको देखने को मिलेगी फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थेस टू chordates except for echinodermata। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है बेटा उसमें हम लोगों ने रेडियल सिमेट्री देखी है, और जो लार्वा होता है उसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। तो लार्वा की सिमेट्री जनरली हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि हमें एडल्ट ही पढ़ना होता है, हम लोग लार्वा का सेक्शन नहीं करते हैं, एडल्ट का ही करते हैं। इसीलिए जो है हम लोग इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री अगर पूछी जाएगी तो हम लोग उस पर रेडियल ही टिक करेंगे। अगर स्पेसिफाई करके दिया गया है कि इकाइनोडर्मेटा की लार्वा की सिमेट्री कैसी होती है, तब हम वहाँ पे आंसर करेंगे बायलैटरल सिमेट्री। अगर उन्होंने सिर्फ इकाइनोडर्मेटा दिया है बेटा तो हम लोग रेडियल सिमेट्री पे ही टिक करेंगे, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है बेटा? हमारे एनसीईआरटी में इसकी एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन दी है, उसको देखते हैं। बायलैटरल सिमेट्री में क्या है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाल्व्स ओनली वन प्लेन, ठीक है। बॉडी कैन बी divided into identical right and left halves only in one plane, ठीक है, यही लिखा है बेटा। ये डिफिनेशन पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि इससे हम देखो लेमैन लैंग्वेज में हम लोग कोई भी चीज़ समझ तो लेते हैं, लेकिन एट द एंड हमको आंसर तो करना है ना कि बुक वाली जो लैंग्वेज होती है उसी में आंसर करना रहता है। हमारा जो क्वेश्चन होता है ना वो बुक वाली लैंग्वेज से ही फ्रेम होता है, इसीलिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी से अवेयर होना पड़ता है ना। तो इसीलिए ये जो डेफिनेशन वगैरह है इसीलिए मैं लिखती हूँ, और इसीलिए आपको ये सब जो है थोड़ा सा दिमाग में बैठ भी जाना चाहिए ताकि वहाँ पे जब पूछा जाए तो आपको याद रहे कि हाँ ये जो है टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन हमारा फोकस क्या है बेटा? यहाँ पे मेन हमारा फोकस है आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट, आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट। सपोज बेटा ये कौन है? ये सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ आपकी पूजा मैम। तो यहाँ पे बेटा क्या है, मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मेरे पास 2 आँखें हैं, 2 ईयर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे लॉन्गिट्यूडनली
ऐसे बीच में से इस तरह से कट करोगे तो क्या होगा बेटा, मेरा एक तरफ एक राइट हैंड आ जाएगा और एक तरफ मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड आ जाएगा। एक तरफ मेरी राइट लेग आ जाएगी, एक तरफ लेफ्ट लेग आ जाएगी, है ना। एक तरफ जो है ये मेरा राइट लेफ्ट ईयर इस तरह से आ जाएगा। एक मेरी आंखें डिवाइड हो जाएंगी, मतलब बीच से आप काटोगे ना तो एग्जैक्टली जो एक तरफ का पार्ट होगा हमारा वो मिरर इमेज होगा दूसरी तरफ के पार्ट से। समझ रहे हो, जो हमारा इतना वाला पार्ट है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट कट हो रहा है ये, तो ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, मिरर इमेज है इस वाले पार्ट का। एकदम आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल है, ठीक है, कोई भी कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आइडेंटिकल है। तो इसे कहते हैं बेटा बाईलैटरल सिमेट्री। ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे हम लोग क्रैब का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि एक सेंट्रल, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है एक्सिस, यहाँ से जब हमने एक प्लेन में बॉडी को काटा तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वल जो है पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं लेफ्ट साइड भी, और इक्वल बॉडी पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम लोग राइट साइड भी। तो बेटा इसको कहते हैं हम लोग बाईलैटरल सिमेट्री। और ये हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ये हमको देखने को मिलती है प्लैटीहेल्मिन्थीज में, एस्के हेल्मिन्थीज में, एनीलिड्स में, एनीलिड्स में देखने को मिलती है, फिर ऑर्थोपोड में देखने को मिलती है, मोलस्क में देखने को मिलती है, इकाइनोडर्मेटा में देखने को नहीं मिलती है। ये कैच पॉइंट है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है बेटा। फिर हेमिकॉर्डेटा में बाईलैटरल, एंड फाइनली कॉर्डेटा में बाईलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो आप लोगों को समझ में आया। अगर अभी भी कोई डाउट आप लोगों के दिमाग में हो तो उसको जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, फिर उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जहाँ पे भी कोई डाउट आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार कि क्या दिया है। हाँ, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल को जो है कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं उनकी सिमेट्री के आधार पे, ठीक है। तो स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, है ना। एसिमेट्रिकल एनिमल क्या होते हैं बेटा, ये सिमेट्री इसको भी मैं बता देती हूँ। एसिमेट्रिकल सिमेट्री अब डाल ही देते हैं, वैसे ये सिमेट्री का पार्ट तो नहीं है, जब कोई सिमेट्री ही नहीं तो फिर पार्ट कैसा, है ना। तो एसिमेट्रिकल सिमेट्री इसमें क्या है बेटा, ये पोरीफेरेंस में देखने को मिलती है, मोस्टली जो है किस में देखने को मिलती है, पोरीफेरा के जो मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, एक स्पंज का। सपोज ये एक स्पंज है बेटा, एक ये स्पंज है, ठीक है। इसमें ये कई सारे छोटे छोटे बॉडी के पोर्स प्रेजेंट हैं, ऐसे ऐसे। थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पॉन्ज का डायग्राम बेटा। इस तरह से इसमें क्या प्रेजेंट है, ये पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इन्हीं पोर्स की वजह से इसे पोरीफेरा कहते हैं। ये क्या है, हमारा स्पॉन्ज है, इसमें एक बड़ा सा भी पोर प्रेजेंट होता है बेटा, जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं, वाटर के बाहर निकलने के लिए होता है ये, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप इसको मान लो, हमने इसको कहा ये सेंटर एक्सिस है हमारा, ठीक है। अब आप इसको इस प्लेन में काट लो, ठीक है, आप इसको इस प्लेन में काट लो, आप इसको यहाँ से काट लो, तो क्या होगा, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, इट कैन नॉट बी divided into equal parts और halves, ठीक है। दैट इज वाई इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो पोरीफेरा बेचारे हमारे कैसे हैं, काफ़ी पुअर हैं, है ना। इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास देखो सेल से काम चला रहे हैं, टिश्यू भी नहीं है,
इनका जो बॉडी है बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट एनिमल इनको कह सकते हो आप, है ना। कुछ भी नहीं है इनके पास, डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं है इनके पास सेल लेवल पे काम हो रहा है, इनके पास कोई सिमेट्री भी नहीं है इनके पास। और तो और छोड़ो, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना सीलोम तो पता चलेगा इनके पास सीलोम भी नहीं है। तो बेचारे बहुत ही गरीब फाइलम है ये, बहुत ही पुअर फाइलम है ये, जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से जो है पूरी तरह से क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं है इसके पास, बस इतना याद रखो, है ना। जहाँ जिस एनिमल के पास कुछ नहीं है वो है हमारा पोरीफेरा, ठीक है, ओके। तो स्पॉन्जेस आर मोस्टली asymmetrical, that is any plane that passes through the central does not divide them into equal halves। तो यही मैंने बताया कि सेंटर एक लाइन मानी थी मैंने, और फिर बताया था कि किसी भी प्लेन से आप जो है डिवाइड करो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। when any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, या फिर जो है सिमिलर हॉल्स, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री, राइट। जैसे कि सीलेंट्रेट्स हो गए, टिनोफोरा हो गए एंड इकाइनोडर्म्स हो गए। इस तरह का बॉडी प्लान किस में देखने को मिलता है बेटा, रेडियल सिमेट्री वाला सीलेंट्रेट में देखने को मिलेगा, टिनोफोर में देखने को मिलेगा और इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एनिमल लाइक एनिलिड्स, ऑर्थोपोड्स, ये सभी जहाँ पे बॉडी जो है वो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हॉल्स में डिवाइड होती है ओनली इन वन प्लेन, तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं बाईलैटरल सिमेट्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे बढ़ेंगे, सीलोम को देखेंगे अब। बेटा ये एक डायग्राम है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखने जा रहे हैं इसको, पर हम लोगों को एक बेसिक थोड़ा सा देखना होगा इसका, ताकि जो है हमारा बॉडी जो हमारा लेयर्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिल जाए, और साथ ही साथ हमें सीलोम की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, स्पर्म आया, ओवा से फ्यूज हुआ, और हमारा क्या हुआ, एग जो है फर्टिलाइज हुआ। उसके बाद बेटा क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट में क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगी, उसके बाद क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर इसी तरह से 4 सेल स्टेज बनेगी, और फिर इसी तरह से जो है 8 सेल स्टेज बनेगी, है ना। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, ये सब हम लोग देख रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट। तो उसके 8 सेल स्टेज के बाद बेटा क्या बनेगा, मॉड्यूला बनेगा, और फिर मॉड्यूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के बाद बनेगा बेटा अर्ली गैस्ट्रुला, और अर्ली गैस्ट्रुला से फिर बनाता है हमारा गैस्ट्रुला। और ये गैस्ट्रुला हमारी ये स्टेज है जहाँ पे अब हमारी सारी लेयर्स बनेंगी बेटा, और उन्हीं लेयर्स से हमारा फिर एक जो है फिटस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है बेटा वो क्या, अब लेयर ये जो है ना, जैसे ये हमारा ब्लास्टुला है बेटा, इसका क्या हुआ, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होने लगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो अंदर की तरफ ये मुड़ के जाने लगा ना, तो इस तरह से जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होने लगता है बेटा, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो बन जाती है, इसे कहते हैं बेटा एक्टोडर्म, और जो नीचे वाली लेयर होती है इसे कहते हैं हम लोग एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म कहते हैं। और अब यहीं पर क्या होगा बेटा, यहीं पर बीच में जब ये एंडोडर्म बन जाएगी तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको आर्केंटेरॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, यहाँ से हमारी मीजोडर्म की डेवलपमेंट शुरू होगी, अभी यहाँ पे शुरू होते नहीं दिखाई गई है, ठीक है। तो ये एक बेसिक मैंने बता दिया आपको, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो बेटा अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, अब क्या है, जब हमारी 3 लेयर बन जाती है ना, पहली लेयर ये, यहीं पे समझते हैं। तो बेटा जो ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको हम लोग कहेंगे
एक्टोडर्म, ठीक है। और ये हमारी जो सबसे अंदर वाली लेयर है बेटा, इसको कहेंगे हम लोग एंडोडर्म। और ये जो हमारी बीच वाली लेयर है बेटा, ये वाली, इसको हम लोग कहेंगे मीजोडर्म, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें क्या होता है कि ये मेसोडर्म जो है वो डेवलप नहीं हुई होती है। तो जिन एनिमल में मेसोडर्म नहीं डेवलप हुई होती है, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है स्पेस, उसे कहते हैं हम लोग मीजोग्लिया। यहाँ पे क्या है, मीजोडर्म नहीं है, पर मीजोडर्म की जगह क्या प्रेजेंट है बेटा, मीजोग्लिया। और मीजोग्लिया क्या है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भरा हुआ है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस मीजोग्लिया, इट इज कॉल्ड मीजोग्लिया। और ये वाला जो हमारा डायग्राम है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही लेयर प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसीलिए हम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, डिप्लोब्लास्टिक। इसको हम लोग कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक because only two layer present, two layers are present। कौन कौन सी बेटा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। गलत लिख दिया, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। दूसरी तरफ ये वाली जर्म लेयर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 3 लेयर देखने को मिल रही है, जिनमें क्या है कि मीजोडर्म प्रेजेंट है। तो जो इसको कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। राइट। तो बेटा हमारा जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जर्म लेयर का, ये हम किस किस में देखेंगे, ये हम देखेंगे बेटा सीलेंट्रेट्स में, और किस में देखेंगे, टीनोफोरा में। सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में जो है हम लोग किस तरह की जर्म लेयर देखेंगे बेटा, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। और उसके बाद फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस से लगा के प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेट तक बेटा हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। रही बात पोरीफेरा की, तो मैंने बताया था कि पोरीफेरा इज वेरी पुअर, उसके पास जो है यहाँ पे किसी भी तरह की जर्म लेयर नहीं है, ना तो वो डिप्लोब्लास्टिक है और ना ही वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो वो कैसा है बेटा, वो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें देखने को मिलता है, उसमें किसी भी तरह की जर्म लेयर का कोई फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, ठीक है, दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल में दिया है सीलेंट्रेट्स। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट है बेटा, अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है, मीजोडर्म अब्सेंट है। फिर those animal in which developing embryo has a third germinal layer, जिसे कहते हैं मीजोडर्म,
और इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और ये कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा साफ सफाई से अच्छा सा एक लिखेंगे जर्म लेयर का ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक हमारी अच्छी सी स्लाइड तैयार हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग बाद में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, पोरीफेरा, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, neither diploblastic, neither diploblastic nor triploblastic, right? Next, Coelenterata, और Ctenophora। इसमें क्या देखा बेटा हमने? इसमें हमने देखा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर, और साथ ही साथ और एक चीज देखी थी बेटा, वो क्या था हमारा? टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही इसको लिख लीजिए, या तो फिर इसका एंड में स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कंसाइज होकर चीजें एक जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर एंड में हमारा क्या आएगा बेटा? यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस, organ level of body organization, organ level of body organization, then Annelida to chordata, organ system of body organization, organ system level of body organization, राइट। एंड इन दोनों में देखने को मिलेगी बेटा हमको, इन सभी में देखने को मिलेगा हमको किस तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे। हो गया, आगे बढ़े।
आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे सीलोम के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा सीलोम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2025 में एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा आया था इससे, एनालिटिकल। तो इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल्स कवर करते हुए पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो सीलोम का मतलब होता क्या है बेटा? सीलोम का मतलब होता है कैविटी। और कैविटी का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। कोई भी स्पेस, कैविटी क्या है? स्पेस, ठीक है। तो जब स्पेस जो है प्रेजेंट हो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, तो उसे कहेंगे बेटा सीलोम। लेकिन अभी इसको तुरंत सीलोम नहीं कह देंगे। जब ये जो खाली स्पेस है ना बेटा, इस जब देखो ये हमारा ये एक हमारा क्या है बेटा? ये एक हमारी एक बॉडी है, ठीक है। सपोज ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है। ये है हमारी बॉडी, और इसमें क्या है बेटा? ये यहाँ से माउथ से होती हुई हमारी क्या है बेटा? ये एलिमेंट्री कैनाल आ गई। ये हमारी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल आ गई, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल आ गई। अब ये हमारा बॉडी का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगी बेटा हमारी? यहाँ पे हमारी होगी बॉडी वॉल, और इस बॉडी वॉल को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? और एक्टोडर्म, ठीक है। ये हमारी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और इसी के बाहर जो हमारी लेयर प्रेजेंट होगी बेटा, उसे जस्ट इसी के बाहर या इसी को कह ले हम लोग, तो उसे हम लोग कहेंगे एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म कहेंगे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे जो है देख रहे हो ना आप, ये क्या प्रेजेंट है? एक स्पेस प्रेजेंट है। ये क्या है? स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्पेस प्रेजेंट है, और ये स्पेस जब जो है क्या हो जाएगा? लाइंड हो जाएगा मीजोडर्म से। बाहर की तरफ यहाँ इस तरह से मीजोडर्म लाइन कर लेगी, और यहाँ के अंदर एंडोडर्म की तरफ इस तरह से मीजोडर्म लाइन कर लेगी इसको। तब ये कहलाएगा हमारा बेटा सीलोम। तब ये हमारा कहलाएगा सीलोम। अगर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है बाहर बॉडी वॉल की तरफ, एक्टोडर्म की तरफ और अंदर एंडोडर्म की तरफ, तो उसे हम लोग सीलोम नहीं कह सकते, ठीक है। उसे खाली हम लोग एक एम्प्टी स्पेस ही कह सकते हैं, बट सीलोम नहीं कहेंगे। और सीलोम क्या है बेटा? यहाँ पे ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ठीक है। तो सीलोम की एक डेफिनेशन लिखेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बेटा फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन outer body wall and inner एलिमेंट्री कैनाल कह लें या फिर गट कह लें, कैनाल और गट, ठीक है। तो बेटा जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको सीलोम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। तो हमारे एनिमल 3 तरह के हो सकते हैं बेटा, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड यूसीलोमेट। जो हमारी यूसीलोमेट होंगी बेटा, इनमें क्या प्रेजेंट होगी? ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जो ट्रू सीलोम होगी बेटा वो क्या होगी? वो लाइन करेगी जो है आउटर एक्टोडर्म को और इनर एंडोडर्म को, किसके थ्रू? मीजोडर्म के थ्रू, ठीक है। तो जिन एनिमल्स में मीजोडर्म प्रेजेंट है और वो लाइन कर रहा है
आउटर बॉडी वॉल को और इनर एलिमेंट्री कैनाल को, उसे ही कहेंगे सीलोमेट। जिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं है उन्हें कहेंगे एसीलोमेट। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं बेटा जिनमें मेसोडर्म प्रेजेंट तो होती है बट वो लाइन नहीं करती है आउटर बॉडी वॉल को और इनर एलिमेंट्री कैनाल को। इंस्टेड उसकी जगह क्या होता है, वो छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। तो इनमें इस तरह के एनिमल्स को क्या कहेंगे बेटा, इस तरह के एनिमल्स को कहेंगे स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, तो जो हमारे बेटा एसीलोमेट है वो किस तरह, वो कौन से हैं? एसीलोमेट का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, स्यूडोसीलोमेट के एग्जाम्पल में एस्केल्मिन्थीज देखते हैं हम लोग। और फिर हमारे जो ट्रू सीलोम शुरू होते हैं बेटा वो एनीलिडा से लगा के कॉर्डेट तक जाते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज में बेटा ये एक फ्लैट वॉर्म है जिसका हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन जब उसकी बॉडी का लिया गया तो क्या देखने को मिलता है, तो हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में देखने को मिलता है बेटा कि जो है एक एक्टोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी बॉडी में एक यहाँ पे हम एंडोडर्म भी देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एंडोडर्म भी प्रेजेंट है। और ये क्या है बेटा, ये है हमारा जो है, ये हमारा रीजन होता है गट वाला। ठीक है, ये है हमारा गट वाला रीजन, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल वाला रीजन। तो यहाँ पे क्या है कि कोई मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं दिख रही है ना। तो इन्हें हम लोग कहेंगे बेटा एसीलोमेट। ये कौन है, हमारे एसीलोमेट है। कौन कौन से हो गए हमारे, प्लैटीहेल्मिन्थीज तो हो ही गए एसीलोमेट, और पोरीफेरा भी हो गए, सिलेंट्रेट्स भी हो गए। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट में क्या है बेटा, हमारी मेसोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, मेसोडर्म प्रेजेंट है लेकिन वो आउटर बॉडी वॉल को यहाँ पे देखो लाइन नहीं कर रही है ना। इस तरह से वो लाइन नहीं कर रही है और ना ही इनर एंडोडर्म को लाइन कर रही है। ठीक है, ना तो आउटर एक्टोडर्म को लाइन कर रही है और ना ही इनर एंडोडर्म को लाइन कर रही है। मैंने बताया एक्टोडर्म जो है हमारा बॉडी वॉल और एंडोडर्म हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारी गट है। ठीक है, तो इस तरह से जब लाइन नहीं कर रही है, इंस्टेड वो पाउचेस के फॉर्म में यहाँ पे देखो ऐसे प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे बेटा स्यूडोसीलोम। ये किस में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमें देखने को एस्केल्मिन्थीज में। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे बेटा ट्रू सीलोम। इसमें देखो ये क्या है, हमारी एक्टोडर्म कह सकते हैं इसी को, बॉडी वॉल भी कह सकते हैं बेटा। अभी तक मैंने यही बताया, बॉडी वॉल। और ये है हमारी क्या है, एंडोडर्म। ये एंडोडर्म, यहीं से हमारी ओरिजिनेट होती है एलिमेंट्री कैनाल, इसीलिए हम लोग इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कह देते हैं। राइट, और इनके बीच में ये है हमारी जो है बेटा ट्रू सीलोम। ये है हमारी ट्रू सीलोम। अब ट्रू सीलोम अगर हम लोग देखें तो बेटा ये जो है देखो लाइन कर रही है हमारी एंडोडर्म को और ये बॉडी वॉल को भी बाहर की तरफ से लाइन कर रही है। और जो लाइन कर रही है बेटा ये क्या है, ये है हमारी मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म लाइन कर रही है और बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है बेटा इसे कहेंगे हम लोग ट्रू सीलोम। ठीक है, ये जो दिख रहा है बेटा इसे कहते हैं मेसेंटेरीज। ठीक है, तो ये है हमारा सीलोम का पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार देखेंगे हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा। प्रेजेंस और absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called the coelom. यहाँ पे देखो कि जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म के द्वारा लाइन हो रही है, मतलब मेसोडर्म के द्वारा घेरी जा रही है जो बॉडी कैविटी, उसे कह रहे हैं हम लोग क्या, ट्रू सीलोम। ठीक है, और एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम उन्हें कहते हैं हम सीलोमेट्स। तो जिन एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहेंगे, सीलोमेट कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। राइट,
इन सम एनिमल बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन नहीं हो रही, उसके बजाय मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, उसके बदले में क्या है कि यहाँ पे जो हमारी मेसोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो पाउचेस के फॉर्म में हमारी मेसोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, ये किसी को लाइन नहीं कर रही है, ना तो आउटर एक्टोडर्म को और ना ही इनर एंडोडर्म को। तो इसे कहेंगे बेटा हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे स्यूडोसीलोम। और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं एस्के हेलमिंथीज, मैंने नेमाटोड का डायग्राम दिखाया भी आपको। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी जो है वो अब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जाती है, तो उसे कहेंगे बेटा एसिलोमेट। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ये हमारा एसिलोमेट है बेटा, यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी देखने को हमें नहीं मिल रही है। ये हमारा जो है क्या है, गट है, और यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरह का स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। जब स्पेस ही नहीं देखने को मिल रहा है तो बेटा सीलोम कैसे बनेगी, क्योंकि सीलोम तो हमारी फ्लूइड फील्ड स्पेस को ही कहते हैं ना, जो लाइन रहती है मेसोडर्म से, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे एसिलोमेट। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं प्लैटीहेल्मिंथीज को। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई डाउट अभी भी है तो कमेंट्स में ड्रॉप करना, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इस बार जो 2025 में सिलोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था उसको करते हैं। While trying to find out the characteristic of newly found animal, a researcher did the histology of adult animal. ठीक है, observe a cavity with presence of mesodermal tissue toward the body wall, but no mesodermal tissue was observed toward the animal alimentary canal. What could be the possible coelom of the animal? ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई एक रिसर्चर है जिसे एक एनिमल मिला है। अब ठीक है, उसने उस एनिमल को क्या किया कि उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया और उसकी हिस्टोलॉजी कर डाली। ठीक है, जब हिस्टोलॉजी उसने करी तो उसने क्या देखा कि उसको जो है इस तरह से उसने जब देखा तो उसको ये दिखा कि जो है एक कैविटी तो प्रेजेंट है। ठीक है, एक कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे ये हमारा क्या है, बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल की तरफ उसे कोई मेसोडर्म देखने को नहीं मिली। ठीक है, इन्होंने यही तो कहा, ऑब्जर्व अ कैविटी, कैविटी देखी विथ प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड द बॉडी वॉल। ओके, तो इन्होंने कहा कि बाहर की तरफ तो इन्हें मेसोडर्मल टिश्यू देखने को मिला, ये आउटर बॉडी वॉल की तरफ मेसोडर्मल टिश्यू देखने को मिला, लेकिन क्या हुआ कि कोई भी मेसोडर्मल टिश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिला इनर एलिमेंट्री कैनाल की तरफ। तो ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सीलोम ऑफ दैट एनिमल? तो एसिलोमेट तो नहीं है, क्यों? क्योंकि एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, और जब स्पेस प्रेजेंट है तो सीलोम प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये एसिलोमेट नहीं है। हाँ, ये साइजोसिलोमेट भी नहीं है, ये सब यूसिलोमेट के पार्ट हैं। साइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट वो हमने नहीं पढ़ना है। स्पॉन्जिसिलोमेट ये तो टर्म ही मेरे लिए नया है। खैर, स्यूडोसिलोमेट देखते हैं जो हमारे लिए पॉसिबल आंसर यहाँ पे है। ठीक है, तो स्यूडोसिलोमेट में हमने क्या देखा था बेटा, हमने देखा था कि जो है ये हमारी गट प्रेजेंट थी, यहाँ पे हमारी क्या थी, एंडोडर्म प्रेजेंट थी ऐसे, और यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट थी बेटा, एक्टोडर्म, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, बॉडी वॉल भी कहा था। ठीक है, और जो एंडोडर्म है यहाँ पे हमने इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा था। तो इनके बीच में हमने देखा था पाउचेस के फॉर्म में हमारी मेसोडर्म जो है वो प्रेजेंट थी, लाइन नहीं कर रही थी ना तो आउटर बॉडी वॉल को ना तो इनर बॉडी वॉल को। ठीक है, ना तो आउटर बॉडी वॉल को और ना ही इनर एलिमेंट्री कैनाल को। तो एक बात मुझे ये बताओ कि अगर इसने आउटर बॉडी वॉल को लाइन कर भी लिया तो क्या ये सीलोम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो है ये इनर एलिमेंट्री कैनाल को तो लाइन कर ही नहीं रहा है ना, तो सीलोम होने के लिए आउटर बॉडी वॉल और इनर एलिमेंट्री कैनाल दोनों को लाइन करना ज़रूरी है। अगर किसी एक पे भी क्वेश्चन घुमाने के लिए दे दिया, मान लो इसमें दे दिया कि आउटर बॉडी वॉल को लाइन कर रहा है, ठीक है, इनर एंडोडर्म को लाइन नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सीलोम ट्रू हुआ ही नहीं। तो इस तरह से इसको हम, अब चूंकि मेसोडर्म प्रेजेंट है ना बेटा,
और सीलोम के लिए स्पेस भी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, स्यूडोसीलोमेट। तो ये है हमारा आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, घुमाने वाला क्वेश्चन था, बच्चों के लिए नया था, और ऐसे ही क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से पूछे भी जाएंगे। तो आज हम लोगों ने बेटा क्या क्या देखा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, समराइज करेंगे। देखा हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ सेल्स किस तरह का होता है, फिर हमने बॉडी की सिमेट्री देखी जिसमें हमने रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री देखी, फिर हमने सीलोम देखी, नेचर ऑफ सीलोम देखा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखा, जर्म लेयर के थ्रू डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये वाला जो है टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ से हम लोग फाइलम्स को शुरू करेंगे। ये यहाँ तक हमारा बेसिक कवर अप हो चुका है। ठीक है बेटा, आप लोग मुझे इंस्टा में द सेल स्टोरी नाम से मेरा वहाँ पे चैनल बना हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम रील्स वगैरह डालते रहते हैं, तो उससे भी आप लोग शॉर्ट में अपनी नॉलेज देख सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है वो भी द सेल स्टोरी नाम से बना हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह जो पीपीटी के हैं वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो इससे आपको नोट्स वगैरह बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे अपना फाइलम। आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, आप लोग चाहते हैं कि इसे मैं और आगे कंटिन्यू लेके जाऊं, तो आप लोग इसको जो है लाइक करो, शेयर करो, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।